वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ बेस शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स। सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा तक के छात्रों का होगा मूल्यांकन। अब बेसिक स्कूलों में इको फ्रेंडली पढ़ाई होगी। कल से स्कूल जाएंगे नर्सरी से 8वीं तक के बच्चे। मोहल्ला क्लास में बच्चों के पास मोबाइल लाइब्रेरी लेकर पहुंची मैडम जी। मियाँ बीवी की लग गई चुनाव ड्यूटी तो पहुंचे कलेक्ट्रेट। देखिए ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ फटाफट खबरों में। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको पसंद आए तो। बेसिक स्कूलों में इको फ्रेंडली पढ़ाई की होगी कवायद। बहराइच अब परिषद विद्यालयों में बच्चों के एजुकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए इको फ्रेंडली तरीका अपनाने की कवायद शुरू हो रही है। इसके लिए 48,60,000 से अधिक ब्लूटूथ इनवेल्ड स्पीकर खरीदे जाएंगे। इसके जरिए बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी व अन्य विषयों को समझाने में शिक्षकों को मदद मिलेगी तो बच्चों के सीखने का स्तर भी अच्छा होगा। शासन ने 4,864 स्पीकरों की खरीद को बजट जारी किया है। निजी विद्यालयों की तर्ज पर परिषदीय स्कूलों में भी बच्चों की समझ बढ़ाने के लिए तकनीकी के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है ताकि खेल खेल में बच्चों के गणित विज्ञान के टेढ़े सवालों के सीखने के और तरीकों को और बेहतर कर अंग्रेजी और अन्य विषयों में उनकी दक्षता को बढ़ाया जा सके। जिला समन्वयक अखिलेश कुमार शुक्ल जी ने बताते हुए कहा, कुछ वर्षों में बच्चों के पढ़ने व शिक्षकों के पढ़ने के तरीकों में काफ़ी बदलाव आया है। वे कहते हैं कि खेल के जरिए किताबी ज्ञान सीखने के को मिले तो कितना अच्छा होगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए खास तरीके अपनाए जा रहे हैं। कलाकृतियों के जरिए बच्चे आयत, त्रिभुज, गुणा, भाग सीख रहे हैं। अब तकनीकी संसाधनों को पढ़ाने के लिए शासन ने हर विद्यालय में दो दो ब्लूटूथ स्पीकर खरीदने के लिए 48,60,000 रुपये बजट आवंटित किए हैं। जल्द ही उपकरण की खरीद कर दी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी बताते हैं कि ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर की मदद से न केवल अंग्रेजी भाषा की शिक्षण सामग्री बल्कि अन्य विषय वस्तु या दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री को शिक्षक अपने मोबाइल पर, लैपटॉप को स्पीकर में कनेक्ट कर बच्चों की समझ प्रस्तुत कर सकेंगे। ये होंगे क्रय समिति में शामिल। बीएससी ने बताया कि स्पीकर की खरीद के लिए कुल स्तर पर बाकायदा एक क्रय समिति भी गठित की जाएगी। इसमें एसएमसी अध्यक्ष, प्रधान अध्यापक, वरिष्ठ सहायक अध्यापक के साथ ही 2 जागरूक अभिभावकों को शामिल किया जाएगा। हर स्कूल को 2,000 का बजट। जिले में 2,434 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। विद्यालय को 2-2 हज़ार रुपये का बजट जारी कर दिया गया है। अधिकतम 1,000 में एक स्पीकर की खरीद करनी है। इसका बिल व वाउचर समेत रिपोर्ट अपने अपने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। शासन ने 2,434 विद्यालयों में 2-2 हज़ार की दर से बजट जारी कर दिया है। जिले से भी स्कूलों को पैसा पहुंच गया है। जल्द ही स्पीकर खरीद के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल प्रबंधक सुरक्षा को लेकर के लखनऊ प्री स्कूल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर तुषार छेतवानी ने कहा कि 80% अभिभावकों ने ऑफलाइन कक्षाओं की स्वीकृति दी है। ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित की जाएंगी। एनेडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल जी ने कहा कि परीक्षाओं में कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। बच्चों की निगरानी के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। शासन के आदेश के बाद नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों ने बच्चों को बुलाने की तैयारी कर ली है। शासन ने स्कूलों को कोविड निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। विद्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी है। विद्यालयों का समय समय अलग होगा। सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे के बीच कक्षाएं चलेंगी। कोविड की वजह से बीते 1.5 माह से स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं रोक दी गई थी। संक्रमण की दर कम होने के बाद पहली कक्षा 9 से 12 और अब नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यालयों को खोलने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सीटिंग प्लान बनाया जा रहा है। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कक्षा का विकल्प भी कई स्कूलों में दिया जा रहा है। स्कूलों में बच्चों की थर्मल स्कैनिंग होगी। कोविड हेल्प डेस्क भी बनाई जा रही है। बीएसए विजय प्रताप सिंह जी ने कहा कि परिषद के सभी स्कूल खोले जाने के आदेश का इंतजार है। कोविड गाइडलाइन का पालन होगा। अभिभावकों की चिंता। छोटे बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर अभिभावकों में असमंजस है। शहर के कई बड़े स्कूलों में अभी तक ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही थी, लेकिन स्कूल खुलने का आदेश आते ही इन स्कूलों में
ऑनलाइन परीक्षाएं रोक दी और 14 फरवरी से स्कूल में परीक्षाएं संचालित करने की सूचना अभिभावकों को भेज दी। अभिभावक पूजा शुक्ला जी ने कहा कि बच्चों की सेहत को लेकर चिंता बनी हुई है। स्कूल भेजेंगे लेकिन विद्यालय प्रबंधन को सुरक्षा के साथ सभी इंतजाम करना चाहिए। अभिभावक नेहा ने कहा कि स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत मुश्किल है। क्राइस्ट चर्च में भी अभी ऑनलाइन कक्षाएं। शहर के अधिकांश स्कूल में 14 फरवरी से नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों को बुलाया है, लेकिन परीक्षाओं को देखते हुए कुछ मिशनरी स्कूल ऐसे भी हैं जो 14 फरवरी से नर्सरी स्कूल से कक्षा 4 के बच्चों को ऑफलाइन नहीं बुला रहे। क्राइस्ट चर्च कॉलेज के प्रधानाचार्य राकेश छेत्री जी ने कहा कि सोमवार से कक्षा 5 से 8 तक बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। छोटे बच्चों की कक्षाएं अभी ऑनलाइन चलेंगी। कक्षा 9 से 12 तक के छात्र और छात्राओं की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है। मियाँ बीवी की लग गई ड्यूटी तो पहुंचे कलेक्ट्रेट। चुनाव ड्यूटी पति पत्नी दोनों की लग गई। घर में छोटा बच्चा, उसको किसके साथ सहारे छोड़ें। ऐसे में बड़ी संख्या में बैंक कर्मी शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। एक बार ये बैंक कर्मी जिला निर्वाचन अधिकारी से मिल चुके हैं। शनिवार को डीएम अभिषेक प्रकाश प्रेक्षकों के साथ बैठक में थे, इसलिए बैठक कर्मी उनसे नहीं मिल सके। वहीं चुनाव के लिए कर्मी प्रभारी एडीएम वित्त एवं राजस्व विपिन मिश्रा जी ने रमाबाई रैली स्थल पर प्रशिक्षण में गए हुए थे। ऐसे में 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद बैंक कर्मी निराश लौट गए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नेहा निगम, पीएनबी की शांभवी सिंह, पीएनबी की प्रीति श्रीवास्तव, आर्यव्रत बैंक की अनामिका, इंडियन बैंक की ज्योत्सना प्रियदर्शनी चक्रवर्ती समेत कई बैंक अधिकारी कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इनमें किसी का बच्चा अभी गोद में है तो किसी का 2 या 3 वर्ष का है। सबसे अधिक अर्जियां बैंक कर्मियों की ओर से आई। चुनाव ड्यूटी कटवाने के लिए सबसे अधिक अर्जियां बैंक कर्मियों की हैं। कई चिट्ठियां अधिकारियों की ओर से आई हैं। असल में ड्यूटी से 3 दिन प्रभावित हो रहे हैं। एक दिन पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, दूसरे दिन मतदान, फिर देर रात तक ईवीएम जमा होगी, तीसरे दिन थके कर्मचारी विश्राम करेंगे। शाखाओं का कार्य प्रभावित हो सकता है। यदि पति पत्नी दोनों की ही ड्यूटी लग गई तो ऐसे बैंक कर्मी ड्यूटी ऑर्डर और आधार कार्ड के साथ संपर्क कर सकते हैं। आधार कार्ड दोनों के ही चाहिए होंगे, जिससे पता लगे कि एक ही परिवार के हैं। उनके आवेदन पर विचार अवश्य किया जाएगा। अच्छी पहल। मोहल्ला क्लास में बच्चों के पास मोबाइल लाइब्रेरी लेकर पहुंची मैडम जी। विश्व शिक्षा परिषद के बच्चों में पढ़ाने की आदत का विकास करने के लिए 1 जनवरी से 100 डेज रीडिंग कैंपेन शुरू हुआ तो शिक्षक अपने अपने तरीके से बच्चों तक पहुंचने लगे। ऑनलाइन और मोहल्ला क्लास में तो इस अभियान को चलाया जा रहा था, लेकिन सभी बच्चों की भागीदारी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में उच्च प्राथमिक विद्यालय बगबना चाका में सहायक अध्यापिका सबा रिजवी ने 8 फरवरी को ई रिक्शा पर एक आकर्षक मोबाइल लाइब्रेरी बनाई, जिसका नाम पुस्तकालय आपके द्वार रखा। इस लाइब्रेरी में 650 से लेकर 700 पुस्तकें तक हैं। अब वह ये मोबाइल लाइब्रेरी लेकर गांव पहुंच रही हैं, तो बच्चे और अभिभावक अपने घरों से निकलकर खींचे चले आ रहे हैं और अपनी मनपसंद कहानियाँ पढ़ते हैं। इस पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर कहानियाँ पढ़ने पर प्रत्येक बच्चे को बैलून, पेन और कॉपी भी उपहार स्वरूप दी जाती है। यही नहीं, ई रिक्शा का किराया भी वह अपने वेतन से देती हैं। 10 अप्रैल तक 14 सप्ताह चलने वाले इस अभियान के बारे में सभा कहती हैं कि मोबाइल लाइब्रेरी जैसे नवाचार का उद्देश्य हर बच्चे में पढ़ने की आदत के साथ ही भाषा कौशल एवं व्यक्ति की क्षमता विकसित करना है। इस सचल लाइब्रेरी पुस्तकालय आपके द्वार के लिए इस कैंपेन के लिए कोई धनराशि नहीं मिली है। नगर क्षेत्र में भी खुला सचल पुस्तकालय। प्राथमिक विद्यालय रसूलाबाद नगर क्षेत्र ने भी मोबाइल लाइब्रेरी चलता फिरता पुस्तकालय खोली है, ताकि जो बच्चे कोविड के कारण को मोहल्ला क्लास नहीं करते, जो दूर दराज रहते हैं, वह सब भी किताबें पढ़ सकें। प्रधानाध्यापिका डॉक्टर रूबी ओझा ने कहा, पुस्तक पढ़ना एक अच्छी आदत है और एक भाषा एवं सामाजिक कौशल के विकास का शानदार माध्यम है। सोमवार से 100% कर्मचारियों को जाना होगा ऑफिस से, नियमों का करना होगा पालन। लखनऊ कोविड संक्रमण का प्रसार कम होने को देखते हुए शासन ने 14 फरवरी सोमवार से राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में पूरी क्षमता यानी 100% कर्मचारियों को कार्यालय आने का आदेश दिया है। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए कार्यालय में भीड़भाड़ न करने, सैनिटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखने का निर्देश भी है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी ने इस आशय का आदेश जारी किया है। यह आदेश अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि के लिए भी है। संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों, हॉट स्पॉट में कार्यालय को बंद किए जाने अथवा उपस्थिति के बारे में फैसला जिला प्रशासन के स्तर से लिया जाएगा। गौरतलब है कि कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए शासकीय कार्यालय में समूह ख, ग और घ के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50% कार्मिकों को रोस्टर के मुताबिक बुलाने और 50% के घर से काम लेने के साथ ही दिव्यांग कार्मिक व गर्भवती महिला कार्मिकों को घर से कार्य करने का आदेश जारी किया गया था।
इस आदेश को अब समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया। स्कूल भी सोमवार से खोलने का आदेश पहले से ही सरकार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हो रहे विधान चुनाव में प्रचार के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने कुछ और राहतें देने का फैसला किया है। शनिवार की शाम को आयोग की तरफ से निर्देश जारी किए गए। इसके मुताबिक अब चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवार राजनीतिक दलों सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बजाय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकेंगे। इसी क्रम में राजनीतिक दल व उम्मीदवार के प्रचारक जिला प्रशासन की अनुमति लेकर सीमित संख्या में लोगों को लेकर चुनाव प्रचार कर सकेंगे। पदयात्रा के दौरान राज्य आपदा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का 100% पालन किया जाएगा। आयोग ने राजनीतिक दलों को खुली स्थान की कुल क्षमता के 50% लोगों की जुटान के साथ चुनावी रैली और जनसभा करने को भी अनुमति प्रदान की है। आयोग के संयुक्त निदेशक मीडिया अनुज चांडक की ओर से जारी इस विज्ञप्ति के अनुसार चुनाव आयोग ने देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी और चुनाव वाले राज्यों में खासतौर पर कोरोना संक्रमितों की तादाद घटने के बाद चुनाव प्रचार में उपरोक्त रियायत देने का फैसला किया है। आयोग ने चुनाव वाले 5 राज्यों से मिली रिपोर्ट का विश्लेषण करने पर पाया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट थी जो बेस शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट थी। और यदि आप चाहते हैं इस प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहें तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।